नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज प्रसाद, प्राचार्य सरस्वती विद्या मंदिर CBSE संगीत मार्ग मंदसौर। नमस्कार, मैं नितेश गंगसार, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर खातीवाला टैंक CBSE विद्यालय इंदौर। नमस्कार, मैं महेश पाटीदार, प्राचार्य केशव विद्यापीठ CBSE विद्यालय इंदौर। नमस्कार, संगीता चौहान, सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी इंदौर। नमस्कार, मैं प्रतिभा पलसाउदिया, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर मारुतिगंज उज्जैन। विद्या भारती भैया बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु पंचकोशात्मक अवधारणाओं को लेकर के आई है, ताकि भैया बहनों के 5 कोशों का विकास हो सके। इन 5 कोशों के अंतर्गत अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश एवं विज्ञानमय कोश की संकल्पना बताई जाती है। ठीक है सरोज दीदी, जैसे कि अन्नमय कोश है, जैसे आप बता रही है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का विकास होता है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के अंतर्गत भैया बहनों के आचार विचार, व्यवहार, भोजन, स्वच्छता, उनके इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कालांश में इस प्रकार की चीजें शामिल की जाती है, जिससे उनका शारीरिक विकास होता है। जैसे कि शारीरिक कार्यक्रम के अंतर्गत खेल होता है, समता होती है और बैटरी मापन होता है। इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम ऐसे कालांश के जरिए हम शामिल करते हैं अपने पाठ्यक्रम में, जिससे हमारे भैया बहनों का शारीरिक रूप से विकास हो और वह सुदृढ़, जैसे कि स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ दिमाग रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा और वो सभी कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। उसी प्रकार से जो प्राणमय कोश है, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ही प्राण का सोर्स है। जब तक सूर्य है तब तक प्राण है और जब तक प्राण है तब तक व्यक्ति जीवित है। इसी प्राणमय कोश को संपादित करते हुए विद्या भारती ने कहा है कि बालकों में प्राण शक्ति बलवान होना चाहिए, प्राण शक्ति एकाग्र होना चाहिए, प्राण शक्ति बिल्कुल ही इस तरह से होना चाहिए जिससे बच्चों का विकास हो सके। इसी कारण से इस प्राण में जो कोश है उसे योग से जोड़ा गया है। योग शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत बालक योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को के प्राण वायु को मजबूत कर सकता है, जिससे उसका चित्त एकाग्र होगा। कहते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है और बाल स्वरूप में मन अधिक चंचल होता है। इस दृष्टि से तीसरा कोश है मनोमय कोश और इस कोश में बालक में चंचलता होती है, उसमें तनाव भी आता है, उत्तेजना होती है और मन किसी एक चीज पर लग जाता है। इसलिए उसमें एकाग्रता का भाव जागृत करना, उसके मन को शांत करना, उसके अंदर शांति उत्पन्न करना, इसलिए इसको हमने एक आधारभूत विषय संगीत से जोड़ा है। संगीत में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस दृष्टि से पाठ्य योजना में हमारी जो वंदना है, उस वंदना के माध्यम से भैया बहनों को एकाग्रता से आगे 6 घंटे शिक्षण के लिए किस प्रकार से शांत मन तैयार किया जाए, साथ ही संगीत के साथ ही अन्य अन्य श्लोक होते हैं, हमारे वार्षिक गीत होते हैं, जितने भी गायन वादन के हमारे पक्ष होते हैं, संगीत के माध्यम से हम सप्त स्वरों का उन्हें ज्ञान कराते हैं और धीरे धीरे यदि बालक में वो प्रतिभा छुपी होती है तो भविष्य में आगे जाकर के वह शायद अपने जीवन में उस संगीत को अपना लक्ष्य भी बना ले। इस दृष्टि से हमारे 5 आधारभूत विषय में से संगीत जो आधारभूत विषय है, इसके माध्यम से हम बालक का मनोमय कोश विकसित करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार पहले 3 कोशों के बारे में जानकारी, ठीक वैसे ही हमारा एक चौथा जो पंचकोशों में कोश होता है, वेदांत शास्त्र के अनुसार जो चौथा कोश है वो हमारा है विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश बुद्धि का शरीर होता है और विज्ञानमय कोश के विकास के लिए हमारी विद्या भारती में संस्कृत शिक्षा को लागू किया गया है। संस्कृत शिक्षा के माध्यम से विज्ञानमय कोश का विकास होता है। जिस प्रकार विज्ञान जो विषय है, इसमें किसी भी वस्तु के खोज, संश्लेषण, विश्लेषण या प्रयोग के द्वारा उसका पूरा जानकारी विद्यार्थियों तक या समाज तक उपलब्ध कराई जाती है। ठीक उसी तरह संस्कृत के माध्यम से भी संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन
इन सब के अध्ययन से शरीर साथ साथ मतलब विज्ञान कोश का विकास होता है और इसी विज्ञान कोश के आधार पर हमारे पंचकोशात्मक जो अवधारणा है विकास की वो पूर्ण होती है। विद्याभारती के द्वारा प्रदत्त इन 5 कोशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान आनंदमय कोश का होता है। आनंदमय कोश का संबंध चित्त से होता है, चित्त और उसकी प्रवृत्तियां। चित्त का संबंध पूर्व जन्म से भी होता है और वर्तमान जन्म में किए गए कार्यों से भी होता है। आधारभूत विषयों के अंतर्गत नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा हमारे चित्त को साफ करती है और हमारे आनंदमय कोश का विकास करती है। नैतिक और आध्यात्मिकता की शिक्षा आज के वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। बच्चों में नैतिकता होना चाहिए और नैतिकता का विकास कुछ गुणों के विकास के आधार पर किया जा सकता है, जैसे सत्य बोलना। यदि कोई व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता खो देता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते और व्यक्ति की नैतिकता में कमी आती है। अर्थात हमें बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए कुछ छोटी छोटी कहानियों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें संगीत सुनाना चाहिए, उन्हें वाद्य यंत्रों की ओर ले जाना चाहिए, जिससे उनमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का भाव परिपोषित हो और इसके द्वारा उनका आनंदमय कोश विकसित हो। जब आनंदमय कोश विकसित हो जाता है तो बच्चा परमेष्ठी की ओर, या जो भी कार्यकर्ता इस कोश को विकसित करने का प्रयास करता है, वो परमेष्ठी की ओर जाता है और परमेष्ठी की प्राप्ति ही सभी लोगों का एक अंतिम लक्ष्य होता है, जो हमें मोक्ष की ओर भी ले जाता है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल। कि 5 आधारभूत विषय जो हैं हमारी विद्याभारती द्वारा संचालित, ये वास्तव में हमारे भैया बहनों का पंचकोशों का विकास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही अच्छी कल्पना भैया बहनों के विकास के लिए की जाती है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।